सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आगम अनुसार कौन से अभव्य जीव होते हैं? कोई कर्म नहीं होता, ये पारणामिक भाव कहलाता है। पारणामिक भाव का अर्थ है स्वभाव से, अपने आप नेचुरल रूप से उनकी अभव्यत्वपना उसमें बैठा हुआ है, तो अनादि काल तक रहेगा और अनंत काल तक भी रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। सत्य इतना बेस्वाद क्यों होता है? अच्छाइयाँ जो होती हैं वह अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए अच्छा होना पड़ता है। तो अच्छा व्यक्ति होना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसका मन और इंद्रियां जो कर्म के अधीन है वो अच्छा होने नहीं देती। कर्म जो अपने आप में वैसा करने नहीं देता। कर्म का और धर्म का यही द्वंद्व है। जो जिसे मिटाना चाहेगा वो उसे क्यों चाहेगा? धर्म संसार को मिटाना चाहता है, कर्म का नाश करना चाहता है। तो कर्म कहता है कि मैं भी धर्म नहीं करने दूंगा। तो ये जो कर्म की लड़ाई है, ये लड़ाई के कारण से व्यक्ति सत्य को जानता है, लेकिन सत्य को पाने के लिए उसे बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। कर्मों से मोर्चा लेना पड़ता है, कर्मों के सामने आकर के टिकना पड़ता है। कर्म विपरीत परिस्थिति में खींचता है। मोहिनी कर्म मोह कराएगा और सत्य कहता है तुम वीतरागी बनो, और कर्म कहता है तुम रागी बनो। धर्म कहता है तुम क्षमा करो और कर्म कहता है तुम क्रोध करो। ये जो स्थितियां हैं कर्म की और धर्म की, तो कभी कभी कर्म हावी हो जाता है और धर्म की बात गौण हो जाती है। काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे और काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे। गुजरात में एक कहावत है कि कर्म कभी कभी आत्मा को पछाड़ देता है और कभी कभी आत्मा कर्म को पछाड़ देती है। ये कर्म की और धर्म की प्रतिकूलता का द्वंद्व है। अब जो अपना प्रबल हो जाता है वह जीत जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अपूर्णता में पूर्णता का अनुभव कैसे करें? पूर्ण ब्रह्म अभाव। पहले तो आप अभाव में सद्भाव की अनुभूति कीजिए, और दूसरी समझता है साधना सद्भाव में अभाव की अनुभूति है। दो अनुभूति हमने इसके ऊपर लगभग 2 महीने प्रवचन दिए थे लॉकडाउन के समय चौलेश्वर पारसनाथ में। 2 महीने रेगुलर अभाव में अभाव की अनुभूति करना। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, दुर्गति का कारण, संसार का कारण, अशुभ कर्मों के कारण अभाव में अभाव की अनुभूति करना। और सम्यक दृष्टि अभाव में सद्भाव की अनुभूति करता है। अभाव है वस्तु का, लेकिन वो अभाव को मानते ही नहीं कि अभाव है। वो मानता है कि जो मेरे पास है वह अभाव को देखता नहीं। कैसे? आधा गिलास दूध भरा हुआ है, तो उससे पूछा कि भाई कितना दूध है? बोले आधा गिलास है। दूसरे से पूछा कितना? बोले आधा गिलास खाली है। जो खाली को देख रहा है वो अभाव को देख रहा है, और जो भरे को देख रहा है वो सद्भाव को देख रहा है। जो मेरे पास जिंदगी में है उसकी अनुभूति करना, और एक होता है सद्भाव में अभाव की अनुभूति। सब कुछ मिल रहा है, खाने को भोजन रखा है, खिलाने वाला खिला रहा है, भूख लगी हुई है, खाने वाला खा सकता है। आज हमारा उपवास है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति। सब कुछ भोजन है, नहीं है वो बात अलग है। सब कुछ खा सकते, भूख भी लगी है, लेकिन आज 14 से नहीं खाऊंगा। तो जो उपवास करता है सद्भाव में अभाव की अनुभूति। चौके में सब सामान दिखाया जा रहा है, देने के लिए बनाया है, देना चाह रहा है, देने में खुशी है। बोले ये सामान हटा दो। सद्भाव में अभाव की अनुभूति। पुण्य के फल में
जो सामग्री मिलती है उसका उपभोग न करना ही सद्भाव में अभाव की अनुभूति है। और जो सद्भाव में अभाव की अनुभूति करने लग जाता है वो एक दिन अभाव में भी पूर्णता का आनंद ले लेता है। जैसे उपवास करने वाला सद्भाव में अभाव की अनुभूति की, उसने पूर्णता की अनुभूति कर ली। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, निर्मोही सम्यक दृष्टि क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूज्यवर समंत भद्र महाराज जी का है। लोग इसको गलत अर्थ ले रहे हैं। पहली बात तो मोही शब्द का अर्थ वहां मिथ्यात्व है। मोह शब्द जो है जहां अकेले मोह का प्रसंग आए मिथ्यात्व है। तो मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है। पहली बात तो सम्यक दृष्टि बताओ तो सही, निर्मोही कौन है? हर व्यक्ति कहते सम्यक दृष्टि निर्मोही है, तो निर्मोही की परिभाषा तो बताओ पहले। तो निर्मोही शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया सम्यक दर्शन की महिमा में, वो सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व को लेकर के परिणति की है कि ऐसा मिथ्या दृष्टि जो 9वें ग्रह तक मुनि बन के जाता है तो भी किस काम का है? कोई काम का नहीं। और सम्यक दृष्टि जीव जो है भली वो नरकों में पड़ा है तो भी वह प्रशंसनीय है, क्योंकि सम्यक दर्शन से युक्त है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, भगवान राम ने पूर्व कर्म में ऐसा क्या किया था जिससे उन्हें 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा? कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके संबंध में हमें कारण का पता नहीं चलता, लेकिन कार्य बता रहा है कुछ ना कुछ तो किया है। पारसनाथ ने ऐसा क्या किया कि 10 भाव तक उन्हें कमठ ने परेशान किया। तो कभी कभी कारण से कार्य का अंदाज लगाया जाता है और कभी कभी कार्य से कारण का अंदाज लगाया जाता है। ऐसा कार्य हुआ है, इसका अर्थ है कारण कोई ना कोई तो है, लेकिन अब वो क्या ऐसा नियत कारण है वो आगम में उल्लेख नहीं हो पाया। हुआ हो तो कहीं विराम हो गया, नहीं भूल पाए, लेकिन उनका कष्ट बता रहा है कि कोई ना कोई कर्म उनके जीवन के अतीत की कहानी से जुड़ा हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव, माता सीता को दोष लगाने वाले निंदक को सजा क्यों नहीं दी गई? जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं परीक्षा उन्हीं की ली जाती है। मतलब परीक्षा वो ही देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि राजा स्वयं होने के कारण से यदि मैंने निंदक को दंड दिया तो शायद वो निंदा के पात्र बनते, और उनको विश्वास था कि हम विदेही को भले ही किसी भी रूप में हम उनको व्यवस्था बनाएं, लेकिन ये इतनी खरी उतरेंगी और यही उनका अपवाद, यही उनकी परेशानी एक दिन सीता को सारे जगत में मेरे से भी आगे कर देगी। क्योंकि जब व्यक्ति को पता होता है अपना कि ये व्यक्ति अपने आप में सत्य स्वरूप है, तो फिर वो डरता नहीं है। क्योंकि यदि वो राजगद्दी पे ना होते तो फिर भी कुछ बात को सोच सकते थे, लेकिन चूंकि राजा होने के कारण से कहीं ये राजवंश की राजगद्दी एक मोही नाम से, और बहुत अच्छा उत्थान वहाँ आया है। रामचंद्र जी विदेही को द्वारा वनवास भेजने के पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने सीता को जब पता चला तो रामचंद्र जी से खुद कहा कि तुम्हें क्या राज्य मेरे से ज़्यादा, राज्य से ज़्यादा मैं प्यारी हूँ क्या? स्वयं सीता ने अपने आप में वनवास स्वीकार किया है, स्वयं किया है। वैष्णव दर्शन के अनुसार सीता को छल कपट से नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है। बोले मुझे वनवास भेजना ही चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं, आप नहीं भेजेंगे तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। ये संवाद दोनों में हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार यह कथा थोड़ी सी अलग है। जैन दर्शन के अनुसार बिना बताए लक्ष्मण के द्वारा दोहरा पूरा करने के लिए भेजा गया। अब इसमें उनका सबसे बड़ी आती है कि उससे बड़ा जो अपवाद था वो सीता का भी दूर नहीं होता, और रामचंद्र जी राजा थे, उनकी न्याय प्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता। इसलिए उन्होंने दोनों की रक्षा करते हुए
बाद में जो विश्वास के साथ उनको ग्रहण किया, आज वह व्यथा कथा बन गई। यदि वनवास नहीं होता तो सीता की व्यथा कथा नहीं बनती। एक दिन हमने प्रवचन दिया था, व्यथा के बिना कथा नहीं बनती। यदि जिंदगी में कथा में आना है, कथा नायक बनना है, तो अपनी जिंदगी में व्यथा को स्वीकार करो, और व्यथा यदि तुमने सहन कर ली तो तुम्हारे ऊपर भी कथा लिखी जाएगी। क्योंकि जितने जो उस कथाएं हैं उन सब में कोई ना कोई व्यथा है। आराधना कथोर में जितनी कथाएं हैं सब व्यथित लोगों की हैं, और तुम लोगों को पसंद भी वही है। मंदिरों में जितने भी चित्र बनते हैं उन महाराजों के बनते हैं जिनको खूब कष्ट हुए। शेर खा रहा है, आग लगाई जा रही है, धानी में पेला जा रहा है। इसका अर्थ है कि आप लोग चाहते क्या हैं? कोई अच्छे महाराजों के नहीं चाहते जिनके जिंदगी में किसी ने कंकड़ भी नहीं फेंका, कुछ भी नहीं फेंका, स्वयं ध्यान में बैठे। भरत का कोई चित्र नहीं छापता कि भरत को एक अंतर्मुख में केवल ज्ञान हुआ। बाहुबली का छापेंगे जिनको बामी लगी, सांप चढ़े। अरे तुम्हें कौन से महाराज पसंद हैं? जो साता से बैठे बे नहीं। और इसके संबंध में मैंने प्रवचन दिया था, क्यों ऐसा है। उपसर्ग विधि किसी आराध्य की आराधना करोगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है सुख भोगी की अपेक्षा। इसका बहुत बड़ा सिद्धांत था। हमने अभी ललितपुर में इस पर 2 दिन प्रवचन दिए। क्यों लोग उनको पसंद करते जिनके जीवन में संकट आए? क्यों पारसनाथ को पसंद करते? क्यों श्री राम को पसंद करते? क्यों ऐसा होता है? तो इसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो मैंने वहाँ दिया था। अभी समय हो रहा है, पर इतना ही मानना, हीरो जितना पिटेगा पिक्चर उतना ही हिट होगी। और पूरी पिक्चर में हीरो की तो पिटाई है और खलनायक की बल्ले बल्ले है। लेकिन अंत के 5 मिनट में, और जैसे हीरो के सुख के दिन आते हैं, पिक्चर में आ जाता द एंड। नमोस्तु गुरुदेव, चिंतन क्या है और चिंतन कैसे किया जाता है? चिंतन के 2 रूप होते हैं। एक तो शब्दों का अर्थ निकालना, दूसरा शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उससे जोड़ना। शब्दों का अर्थ निकालना सरल है, वो कोर्स में मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। लेकिन वो शब्द किस अर्थ से जोड़ा जा रहा है, उस अर्थ से जोड़ना बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि किसी से संबंध जोड़ा जाता है तो मात्र वहाँ व्यक्ति ही नहीं देखा जाता, ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, किस नेचर वाला है। जैसे आप लोग संबंध बनाते हैं, विवाह आदि करते हैं, रिश्तेदार बनाते हैं, तो रिश्ते तो मालूम है कि भाई पति का रिश्ता होता है, पत्नी का रिश्ता होता है, बेटा का रिश्ता होता है, पिता का रिश्ता होता है, पीहर का रिश्ता होता है, ससुराल का रिश्ता होता है। इसके अर्थ सबको मालूम है कि नहीं हैं? लेकिन जब संबंध बनाते हैं तो कितनी चीज़ों पर विचार करते हैं। ये व्यक्ति कैसा है, कहाँ का है, कुल जाति क्या है, हमारे विचारों से मेल खाता है या, ये सब चिंतन में जाएगा। ये सब चिंतन है। जो शब्द जिस वस्तु से जोड़ा जा रहा है, जो संबंध जिस संबंध से जोड़ा जा रहा है, उस संबंधी का नेचर समझना, ये चिंतन की कोटि में आता है। और इसमें यदि थोड़ी चूक हो गई तो अजाने बकरा और अजाने धान बिना चिंतन के ये हो जाएगा। अजाने बकरा होता है और अजाने धान होता है, इसमें कोई तुम्हारा चिंतन नहीं है, ये तो कोर्स में लिखा हुआ है। अब चिंतन कहता है कि यहाँ प्रसंग कौन सा है, कौन सा प्रसंग है, धर्म का, अहिंसा का। यहाँ बकरा हो ही नहीं सकता, यहाँ 3 साल पुराना धान होना चाहिए। ये कहलाता है चिंतन। सैंधव आनाया, सैंधव राव, ये तो सब में लिखा, सैंधव ने घोड़ा और सैंधव ने सैंधा नमक। अब चिंतन कहता है क्या लाऊं? पिताजी ने कहा जाओ बेटा सेंधव लाओ, तो वो नमक लेके आ गया। उनको यात्रा पर जाना था। अब भोजन करने बैठे तो बेटा इसमें सेंधव तो है ही नहीं,
तो वो घोड़ा छोड़ के लेके आ गया। तो अब चिंतन क्या कहता है, सेंधवाना घोड़ा सेंधवाना नमक, लेकिन जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उस समय प्रसंग क्या है, व्यक्ति कौन है, द्रव्य छेद काल भाव, इन सबसे जो समष्टि बैठाल करके शब्दों का अर्थ के साथ जो संबंध जोड़ता है, उसी कला का नाम चिंतन कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम संसारी जीव अपना आत्मबल कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास में दृढ़ता कैसे लाएं? देखो, ये ऐसे प्रश्न हैं सामान्य, जिनके संबंध में आत्मबल बढ़ाने के लिए कोई अलग से कोई माला नहीं है, कोई जाप नहीं है। जितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को खड़े होने का शौक हो जाए, समझ लेना आत्मबल बढ़ जाता है। एक शौक होना चाहिए। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मुझे गुमराह होने में मजा आता है, मुझे गुमराह होने में मजा आता है, क्योंकि गुमराह के बाद जो रास्ता मिलता है फिर वो रास्ता कभी छूटता नहीं। पूज्यवर मानतंग आचार्य महाराज ने कितनी बड़ी बात कही। उनको मालूम था कि मैं भगवान की भक्ति करने जाना हूँ, उठाना बिनना है, आ गया भटक करके यहाँ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ, पहले सब दुनिया में भटक आया, फिर आ गया यहाँ पर, उठाए ना देंगे भगवान, पक्का है। जैसे छोरा घर से भाग जाए ना, फिर लौट आए तो बाप कहते क्यों आ गया रे छोकरा, आ गया यहाँ। ऐसे पूज्यपाद मानतंग आचार्य महाराज तो उठाए ना मिलना है, क्योंकि अनादिकाल से मैं अपने भगवान की शरण में ना आकर दुनिया में भटकता रहा। तो भगवान जब तक डांटते, उसके पहले ही उन्होंने बोले मन्ने वरम, हे भगवान ज़्यादा डांटना मत, मैं दुनिया में घूम के आया हूं ना, ये मैंने अच्छा ही किया है, बहुत अच्छा किया भगवान, मैं दुनिया में घुमाया और अब मैं सारी दुनिया घूम आया हूं, और अब आपके पास आऊंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। और दुनिया में घूम के नहीं आता और आपके पास सीधा आता, तो मन में लगा रहा था शायद इससे अच्छा भी कोई है, तो मन नहीं लगता। अब मैं सारी दुनिया घूम आया हूं, आपसे अच्छा दुनिया में कोई है नहीं। ये कला मैंने मानतंग आचार्य महाराज से सीखी, इसलिए मुझे गुमराह होने में मजा आता है। बस प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने का एक शौक हो जाए, विल पावर तो अपनी हथेली में रखा रहेगा, पर शौक होना चाहिए। हर रिस्क को मेंटेन करो, और ये सोचना चाहिए कि कभी भी सुविधाओं को मत सोचो, आप तो ये सोचो ये करूँगा तो कितनी रिस्कें आ सकती हैं, यदि ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, ऐसा क्या होगा, और उसकी तैयारी करके रखो, विल पावर अपने आप बड़ा हुआ मिलेगा। सुधा समाधान।